हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक और संस्थागत उपलब्धि हासिल की है। पहली बार भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के वाइस प्रेसिडेंट पद की जिम्मेदारी मिली है। यह जिम्मेदारी जो है 1994 बैच के आईएएस अधिकारी मिस्टर विवेक अग्रवाल को जुलाई 2026 से जून 2027 तक FATF का उपाध्यक्ष चुना गया है। यह जो उपलब्धि है केवल एक पद नहीं है, बल्कि वैश्विक वित्तीय शासन में भारत के बढ़ते प्रभाव और विश्वसनीयता का प्रतीक है। तो इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि जो ये डिसीजन लिया गया है FATF के द्वारा, वो भारत के लिए उसका क्या महत्वपूर्ण है, भारत के लिए क्या उसका महत्व है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि FATF क्या है, इसका क्या रोल है, किस तरीके से कार्य करता है, और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे इस क्लास में कि यह जो टॉपिक है यूपीएससी के लिए या यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या निहितार्थ है। तो आइए शुरू करते हैं यह टॉपिक। कृपया करके अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, यह आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ जो है यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि FATF क्या है, क्योंकि जब तक FATF आप समझेंगे नहीं, इसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे कि भारत के लिए जो ये डिसीजन लिया गया है या भारत ने जो ये उपलब्धि हासिल की है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले FATF हम जान लेते हैं। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी यानी इंटर गवर्नमेंटल संस्था है, जिसकी स्थापना 1989 में G7 देशों की पहल पर की गई थी। FATF का मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में स्थित है। ये जान लीजिए, ये कभी कभी पूछ देता है पीटी एग्जामिनेशंस में, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पूछ देता है। तो ये फैक्चुअल जानकारी है, लेकिन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसी तरह इसके मुख्य उद्देश्य से भी संबंधित कभी कभी क्वेश्चंस बना देता है, खासकर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में। तो जान लीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग पर यह रोक लगाता है, आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना इसका मुख्य कार्य है। साथ ही साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट और सेफ बनाना है। उसी तरह अवैध वित्तीय प्रवाह और संगठित अपराध से निपटने के लिए वैश्विक मानक विकसित करना है। बाद में 2001 में FATF ने अपने कार्य क्षेत्र में आतंकवाद के वित्त पोषण को भी शामिल किया। तो ये हमने अब जाना कि इसके क्या कार्य हैं। अब हम जानते हैं कि भारत को वाइस प्रेसिडेंसी क्यों मिली है, भारत ने ऐसा क्या कर दिया, भारत ने क्या इस तरीके की योगदान दे दिया वैश्विक आर्थिक नेटवर्क में या वैश्विक वित्तीय नेटवर्क में, जिस वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी भारत को मिली है। देखिए, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कानूनी एवं संस्थागत ढांचा विकसित किया है। विशेष रूप से 2024 की म्यूचुअल इवैल्यूएशन में भारत का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। साथ ही साथ डिजिटल भुगतान और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत ने वैश्विक नीति निर्माण में सक्रिय योगदान दिया है। डिजिटल भुगतान तो जान ही रहे हैं कि भारत में वर्ल्ड में लगभग सबसे ज़्यादा डिजिटल भुगतान जो होता है भारत में होता है। तो इसके नीति निर्माण में भी भारत ने बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका अदा की है। उसी तरह प्रवर्तन एजेंसी और नियामक संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया है। जो भी जिम्मेदार संस्था हैं वित्तीय फ्रॉड को रोकने के लिए या वित्तीय चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, उन प्रवर्तन एजेंसियों और नियामक संस्थाओं के बीच भारत ने बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की है। इन्हीं कारणों से भारत को FATF नेटवर्क में विश्वसनीय और सक्षम साझेदार के रूप में मान्यता मिली है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि FATF में भारत को वाइस प्रेसिडेंट मिली, और ये पहली बार ऐसा हुआ है। अब देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका क्या होती है। FATF समझ गए, तो अब वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका से भी जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है। तब देखिए, FATF का वाइस प्रेसिडेंट होता है संगठन के प्रेसिडेंट की सहायता करता है कार्यों में। उसी तरह वैश्विक नीति निर्धारण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो FATF से संबंधित जो वैश्विक नीति निर्माण है या नीति निर्धारण है, उसके निर्माण में भी है, या साथ ही साथ उसके इम्प्लीमेंट में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है ये वाइस प्रेसिडेंट। उसी तरह सदस्य देशों के बीच कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थापित करता है। इसके अलावा उभरते जो वित्तीय अपराध हैं, जो नए नए जो तरीके हो रहे हैं फाइनेंशियल फ्रॉड करने के, और इनसे जो चुनौतियां उत्पन्न होती है, उस पर रणनीति बनाने में भी यह योगदान देता है। अब यह पद 2 वर्षों बाद भारत के लिए FATF प्रेसिडेंसी की संभावनाओं को भी मजबूत कर सकता है। यानी वाइस प्रेसिडेंस का जो पद है
अब 2 साल तक वो अच्छे से निभाता है भारत और अपने जो उसका जो कार्य है उसमें अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, तो प्रेसिडेंसी जो इसके लिए FATF के लिए मिलता है 2 साल बाद हो सकता है कि मजबूत दावेदार भी हो। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत के लिए। अब देखिए कि भारत के लिए इसका महत्व क्या है, जरूर इसको जानना चाहिए, क्योंकि अब मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, किस पैटर्न को बनाया जा सकता है। उसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे इससे जो जुड़े हुए मेंस का जो प्रश्न है उसका आंसर किस तरीके से लिखें। तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है। जब आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेंस में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख पाएंगे। देखिए, वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि, यह जो प्रक्रिया हुई है वाइस प्रेसिडेंट के लिए जब चुना गया भारत के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इससे जो वर्ल्ड लेवल पे भारत का जो प्रेस्टीज बढ़ेगा उसमें वृद्धि होगी। और अब वैश्विक वित्तीय शासन और सुरक्षा ढांचे में जो है महत्वपूर्ण जो है भारत भूमिका अदा कर सकता है, और ये इसका एक फायदा है। उसी तरह आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को बल मिलेगा। जैसे भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद के वित्त पोषण पर कठोर कार्रवाई की वकालत करता रहा। जैसा आप जानते हैं कि भारत के जो बॉर्डर के उस पार जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जो है, इस तरीके से वित्त पोषण उस तरह को किया जाता है ताकि वो जो है भारत के खिलाफ जो है एक्शन करे और भारत को जो है किसी तरीके से डिस्टर्ब करे। तो ये जो सीमा पार आतंकवाद है उसमें जो टेरर फंडिंग हो रही है, उस टेरर फंडिंग को रोकने के लिए भारत हमेशा से प्रयासरत रहा है। और जब भारत इसके लिए चुना गया है तो कहीं ना कहीं उस प्रयास को इससे बल भी मिलेगा। उसी तरह निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, मजबूत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ढांचा विदेशी निवेशक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के बीच विश्वास को बढ़ाने में कारगर होता है। ठीक है, उसी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी इससे समर्थन मिलेगा। जैसे UPI, फिनटेक और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत जो है अग्रणी बन रहा है। बहुत सारे फिनटेक कंपनियां आकर काम कर रही हैं और UPI में तो भारत तो बहुत ज़्यादा उसमें जो है सक्रिय भूमिका निभा रहा है, साथ ही साथ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए FATF में सक्रिय भूमिका डिजिटल वित्तीय सुरक्षा के वैश्विक मानकों को प्रभावित करने का एक मजबूत अवसर प्रदान करता है भारत के लिए, जो ये महत्वपूर्ण जो अवसर मिला है। ठीक है, अब देखिए कि इससे जो UPSC से रिलेटेड जो मेंस का जो पर्सपेक्टिव उभर कर आ रहा है वो किस तरह का क्वेश्चंस बन सकता है वो देखिए वैश्विक वित्तीय शासन में भारत की बढ़ती भूमिका का विश्लेषण कीजिए। FATF में भारत की उपाध्यक्ष नियुक्ति के संदर्भ में इसके रणनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी महत्व पर चर्चा कीजिए। वित्तीय शासन, वैश्विक वित्तीय शासन में जिस तरीके से भारत का रोल बढ़ रहा है और जो ये जिम्मेदारी दी गई उसी संदर्भ में ये क्वेश्चंस है, इसके आंसर में जो है ये प्रमुख बिंदु आपको शामिल करना पड़ेगा, तभी जो है आंसर आपका ये सही बनेगा। जैसे वैश्विक संस्थाओं में भारत की बढ़ती भूमिका, FATF का भी आप बात बता सकते हैं, या और भी जो संस्थाओं उसका उदाहरण दे सकते हैं। उसी आतंकवाद के वित्त पोषण पर जो टेरर फंडिंग होता है उसके वैश्विक सहयोग, उसको रोकने के लिए जो वैश्विक सहयोग है उसमें भारत का जो प्रयास है उसको यहाँ बता सकते हैं। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो विरुद्ध जो है संस्थागत जो भारत में क्षमता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट बना हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के जो कानून है हमारे यहाँ, उस कानून को जो है आप यहाँ बता सकते हैं। उसी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक का जो नियमन है वहाँ उसको भी बता सकते हैं। तब जो है, और उसी तरह विदेशी निवेश और वित्तीय विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो है इसके अलावा बहुपक्षीय कूटनीति में भारत की नेतृत्वकारी स्थिति को भी आप बता सकते हैं। जो मल्टीलेटरल जो डिप्लोमेसी हो रहा है उस डिप्लोमेसी में भारत की बढ़ती भूमिका क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता के आगे बढ़ना होगा। तो ये आपका जो मेंस में ये सारे चीज़ों को अगर आप शामिल करेंगे, ये सारे बिंदुओं को अगर शामिल करेंगे इस परीक्षा में, सॉरी इस प्रश्न में, तो आपका ये उत्तर बेहतर बन जाता है। बेहतर जब बनेगा तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। अब आते हैं हम इससे रिलेटेड जो है निष्कर्ष क्या हो सकता है जो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भारत का चुनाव हुआ है, इसके निष्कर्ष को हम लोग समझते हैं। देखिए, FATF के वाइस प्रेसिडेंट पद पर भारत की नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती विश्वसनीयता, वित्तीय पारदर्शिता और आतंकवाद विरोधी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। FATF जो है आतंकवाद के विरुद्ध जो भी बहुत आगे बढ़कर काम करता है, इसलिए कई बार आप देखेंगे कि FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान शामिल, मतलब अगर कोई भी कंट्री ग्रे लिस्ट में अगर शामिल हो जाता है तो उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से वित्तीय मदद मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर कोई देश अगर लगता है कि वो टेरर फंडिंग में कहीं ना कहीं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है या टेरर को फंडिंग कर रहा है वहाँ की संगठन के द्वारा, तो FATF उस पर रोक लगाने के लिए उसको ग्रे लिस्ट में डाल देती है। तो इसकी जो ग्रेडिंग होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है FATF के माध्यम से। तो अगर भारत इसमें चुना गया है तो इसकी विश्वसनीयता का प्रतीक है। उसी तरह यदि आने वाले समय में भारत FATF की अध्यक्षता तक पहुंचता है तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा ढांचे के निर्माण में और भी प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है।
तो कहने का मतलब है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद मिल रहा है भारत को, अगर 2 साल तक उसमें बेहतर काम करता है तो आने वाले समय में प्रेसिडेंट की भी भूमिका मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय ढांचा है उसमें और महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत इस ओर किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन को बढ़ाते हुए इस ओर आगे बढ़ता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इसी तरीके के कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार का कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।